स्वोपदेशक का पुस्तक उसका 6वां अध्याय, स्वोपदेशक का पुस्तक उसका 6वां अध्याय से कुछ आयत पढ़ेंगे और प्रभु का वचन पर हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक बुराई मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर का धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसका उसी का कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वो बहुत वर्ष जीवित रहे और उसके आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसका अंतिम क्रिया की जाए, मैं कहता हूं कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वो व्यर्थ है ही आया और अंधेरा में चला गया और उसका नाम भी अंधेरा में छिप गया। 5 पद, और ना सूर्य को देखा ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी उसको उसे मनुष्य से अधिक चैन मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये जो स्वोपदेशक पुस्तक उसका लेखक है सुलेमान। हम सब जानते हैं कि सुलेमान जब परमेश्वर का सामने प्रार्थना किया, उसका एक प्रार्थना था कि प्रभु मुझे आप बुद्धि देना, आपका जन को मैं सही रीति से मैं शासन कर पाऊं, आपका जन को मैं सही रीति से प्रभु का मार्ग के साथ साथ आपका जन को मैं शासन दे सकूं। आप अगर ये स्वोपदेशक पुस्तक अगर पढ़ेंगे, 11 अध्याय अलग बातें बता उसका अनुभव को बताता है, 12 अध्याय एक चेतावनी बा उसको प्रभु का याद दिलाता है, 11 अध्याय तक वो उसका अनुभव को बोलता है। क्या बोलता है? अगर आप एक अध्याय पढ़ेंगे, एक अध्याय उसका 12 से 18 पद पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि जो बुद्धि, दुनिया का सारे बुद्धि का पीछे जो लोग जाते हैं व्यर्थ है। वो जो दुनिया का ज्ञान के पीछे जो जाते हैं व्यर्थ है। लेकिन 17 पद में जब आता है, उन्होंने कहता है कि मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बलबने और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु का पकड़ना है। और उनका ये कहना है कि ये सारे चीजें जो मनुष्य व्यर्थ है। वो अपना अनुभव से बोल रहा है। एक अध्याय में बोलता है इंटेलिजेंट आग्रह सारे व्यर्थ है। उसका मतलब हम लोगों का इंटेलिजेंट नहीं होना, ये बात नहीं कह रहा है। इंटेलिजेंट का पीछे ही भागना वो व्यर्थ है। आजकल का जमाने में हम लोग जो आधुनिक युग बोल के जो बोल रहे हैं, हम लोग आधुनिक, बहुत आधुनिक हो गया। लेकिन प्यारो भाई और बहनों, इंटेलिजेंट इज नॉट इनफ। हमारा आत्मिक जीवन में केवल ज्ञान का पीछे, उसके बाद क्या हुआ, किसका बाद क्या हुआ, हम लोग खोज जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का पीछे खोजबीन हम लोग करना ही भूल जाते हैं। तो वहां पे केवल इंटेलिजेंस, केवल सब ज्ञान ही होना व्यर्थ है। सारे ज्ञान जो मनुष्य दुनिया का सारे ज्ञान पाया, सारे बुद्धि पाया, परमेश्वर का से सब कुछ पाने के बाद वो व्यक्ति कह रहा है मैंने सब कुछ देख लिया, अंडर द जो सूर्य का नीचे में सब कुछ देखा हुआ व्यक्ति हूं। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मेरा भाइयों बहनों, कि आप लोग भी ये संसार का पीछे, केवल संसार का ज्ञान प्राप्त के पीछे नहीं भागना। दूसरा पद बोलता है, दूसरा अध्याय में बोलता है, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय 1 से लेकर 5 पद तो पढ़ता बोलते हैं कि देखिएगा जरा सा, उन्होंने क्या कहा, मैंने अपने मन से
आनंद के द्वारा चलाऊंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देख, ये भी व्यर्थ है। प्यारे भाई और बहनों, आप अगर दूसरा अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक पढ़ेंगे, प्लेजर, प्लेजर और प्रेस्टीज और ऑफेंस, जो हमको जो प्रेस्टीज चाहिए, दुनिया का सारे प्रेस्टीज के पीछे आज लोग पागल हो गए, है ना। सभी लोगों को प्रेस्टीज चाहिए, सभी लोगों को क्या बोलते हैं कि प्लेजर चाहिए। एवरीबडी दे वांट प्लेजर। कहीं पे भी हो, जो कुछ भी हो, हमको तो भैया ये खुशी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। हमारा पास एक टीवी है, नहीं नहीं, दूसरा टीवी भी होना। हमारा पास एक गाड़ी है, दूसरा गाड़ी भी होना। सारे चीजें के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन प्यारो भाई और बहनों, या हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो प्लेजर, हमारा जीवन में जो प्लेजर का पीछे जो हम लोग भाग रहे हैं, क्या ये प्लेजर हमको दे सकता है क्या? क्योंकि सुलेमान हम लोगों को ये सारे प्लेजर का पीछे जाएंगे तो आपको और मुझे प्लेजर नहीं मिल सकता है। अगर आप और मैं जब तक परमेश्वर का जो खुशी में संतुष्टि नहीं है, ये व्यक्ति कौन कह रहा है, उसका जीवन में सारे सुख सुविधा पाने के बाद, दुनिया का सारे सुख सुविधा, उसको जो चाहिए था मिला। कुछ लोगों ने कहा कि धन दौलत, उसके पास धन दौलत मिला, उसके पास दुनिया का सारा सुख सुविधा मिला। उसके बाद ये व्यक्ति कह रहा है, अनुभवी व्यक्ति कह रहा है, दुनिया का सारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, दुनिया का सबसे जो प्रभु से ज्ञान मांगा हुआ व्यक्ति कह रहा है, मेरा प्यारो भाई और बहनों, मैं ये अनुभव से गुजर चुका हूं, मैं जान चुका हूं, मैं अनुभव कर चुका हूं। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये दुनिया का प्लेजर धोखा है, ये दुनिया का सुख सुविधा धोखा है, ये दुनिया का सारे जो बुद्धि और सुख सुविधा और प्रेस्टीज, आज हमारा पास कुर्सी होगा, कल कुर्सी नहीं रहेगा। आज हमारा पास पैसा रहेगा, कल पैसा नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज रहेगा, आखिरी में बोलता है, प्रभु का भय, प्रभु का आदर, प्रभु का प्रेम, प्रभु का लोगों के साथ जो संगति, ये परमानेंट है। तो हम लोग दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं कि मैंने अपने मन से कहा, सारे सुख सुविधा मैंने पाया। दूसरा पद में बोलता है, मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बलबलापन है। और आनंद का विषय में उससे प्राप्त होता है। हंसी और आनंद, ये सब कुछ हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को सभी लोग प्रभु का पीछे जाने का पसंद नहीं है। हंसी, जहां पे आजकल क्या है, कॉमेडी चलता है, कॉमेडी में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वो योगा में ऐसा हाथ लगाओ, ताली बजाओ, नाचना है, गाना है, वहां पे जाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का सामने वो जो खुशी का जो भंडार है, प्रभु पौलुस क्या बोलता है, हे प्यारो, सर्वदा प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु नहीं है, आनंद सुख सुविधा अल्प समय क्षण मात्र का है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, सुख सुविधा पाया हुआ व्यक्ति, धन दौलत पाया हुआ व्यक्ति, सारे आनंद को एंजॉय किया हुआ व्यक्ति कह रहा है, ये एक क्षण मात्र है। धन भी क्षण है, प्लान भी क्षण है, हंसी आनंद, ये जो एंजॉयमेंट हम ले रहे हैं, ये क्षण मात्र है। उसके बाद तीसरा अध्याय में जो आते हैं, उन्होंने कहता है कि तीसरा अध्याय में जीवन और जो मृत्यु का साइकिल भी वैनिटी है, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पीढ़ी, एक पीढ़ी जो जाता है, दूसरा पीढ़ी आता है, दूसरा पीढ़ी आता है, तीसरा पीढ़ी जाता है। हमारा जो पीढ़ियों को, हमारा दादा को, परदादा, हम लोग कितना लोगों को मालूम है, कुछ दिनों के बाद ये जीवन का जो साइकिल का हम लोग भूल जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों का जो दादा परदादा लोग इतना बड़े बड़े काम किया है,
कितना लोग हम लोग याद करते हैं। कुछ समय के लिए आप सोचिएगा, कुछ समय के बाद हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो प्रभु में कुछ किया हुआ चीज है वो स्थायी रहेगा, वो इतिहास में लिखा रहेगा। ये मनुष्य का जीवन का केवल नहीं है, परमेश्वर का जो गोल्डन पेन में वो लिख के रखेगा। चाहे हमारा आंसू हो, चाहे हमारा खुशी हो, चाहे हमारा जो प्रभु का वचन हो, ये ही रहेगा हमारा पीढ़ी को हम कौन सा देते हैं। सुलेमान कहता है द साइकिल ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं वो क्षण मात्र है, वो चला जाएगा। लेकिन जो साइकिल ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में जो साइकिल है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति है, उसका चिरस्थायी रहेगा। उसके बाद जब हम लोग चौथा अध्याय में आते हैं, वैनिटी ऑफ लाइफ इन इनइक्वालिटी, 4 अध्याय में पढ़ते हैं, 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वैनिटी में, पॉपुलर रिलीजन में, पॉलिटिक्स, ये सब हम लोग जानते हैं। और उसका 6 अध्याय 7 अध्याय में जब हम आएंगे, मैं 1-2 बात ही बोल करके मैं समाप्त करूंगा कि उसका जो प्लान, द मैन्स प्लान कैनॉट बी अंडरस्टूड, गॉड्स प्लान कैनॉट बी अंडरस्टूड, वो 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। मैं ये जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति, परमेश्वर का योजना को छानबीन करके जानने का बहुत कोशिश किया, सुलेमान वो बहुत जानने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने एक बार कहा कि ये सारे परमेश्वर का योजना जानना बहुत बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई गॉड इज टेलिंग योर प्लान, आपका योजना और मेरा योजना, आपका प्लान और मेरा प्लान अलग है। हमारा प्लान क्या है? क्षण मात्र का, अल्प समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के लिए बहुत आयत के लिए। तो मैं अभी जो 6 अध्याय में आप लोग को पढ़ के बताया था, बुराई जो मैंने धरती पर देखी और मनुष्य का बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य का परमेश्वर का धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि कुछ का मन चाहता है और उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। परमेश्वर ने सब कुछ देता है, संपत्ति, धन संपत्ति हमको सब कुछ देता है। आज मैंने वही बात मैं आप लोग को सामने बताना चाहता हूं। सुलेमान को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आपको और मुझे कभी कभी परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, हम लोग कितना उसका यूटिलाइज करते हैं। हमारा धन हो, हमारा बुद्धि हो, हमारा जो संतुष्टि हो, हमारा जो खुशी है, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम यूज करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम खड़ा होना चाहते हैं? प्यारो भाई और बहनों, ये जो संपत्ति है प्रभु हमको जो देते हैं, जो कुछ भी हमको देते हैं, अगर हम प्रभु के लिए हम उसको उपयोग नहीं करते हैं, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। बाद में हम लोग सोचेंगे अरे मैंने ऐसा करना चाह रहा था, ऐसा सोचा था। बाद में सोचने से भी कुछ नहीं होगा। प्यारो भाई और बहनों, ये सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारा पास सब कुछ होने के बाद भी हम खुशी नहीं होते हैं। हमको और चाहिए, हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। क्या चाहिए हमको? पौलुस कहता है आई वांटेड टू नो वन थिंग, मेरा जीवन में एक एक लक्ष्य मुझे जानने का है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्युंजयिता, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का जो पुनरुत्थान का शक्ति मुझे जानना है, प्रभु का बारे में मुझे जानना है, प्रभु का जो संपत्ति का बारे में मुझे जानना है। वही है विश्वासियों का सबसे बड़ा शक्ति। पौलुस कहता है मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, मैं ज्ञान में मैंने भी पाया, मेरे भी स्थान मान मैंने पाया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जब देखता हूं, दुनिया का सारे ज्ञान, सारे संपत्ति, सब कुछ को मैंने कूड़ा समझता हूं। प्यारो भाई और बहनों, मेरा भाई और बहनों, यहाँ पे बहुत सारे लोग अन्य जो धर्म विचार से आप आए होंगे। जो हमारा असेंबली का जो हम आप आएंगे, यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत कम लोग है, ये है वो है, हमारा मन में कभी कभी लगता है। पौलुस का जीवन में जब देखेंगे वो अकेला रहा, लेकिन वो बार बार कहता है फिलिपियों का पत्री में, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में संतुष्टि है, प्रभु का संतुष्टि मेरा जीवन का बल है,
प्रभु अगर मेरे जीवन में है, मैं सबसे बड़ा संतुष्ट मैं ही हूं। दुनिया का सब कुछ मैं देख लिया, सारे दुनिया को चख लिया। मैं जानने के बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, एक दिन अगर प्रभु का स्वाद को हम चखेंगे, वो सबसे बड़ा मिठास है। एक व्यक्ति जेल में रहने के बाद, सब कुछ अनुभव करने के बाद वो कहता है प्रभु में ही आनंद है, बाकी जगह में आनंद नहीं है। यहां पे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति सुलेमान कहता है मैंने सब चख लिया, वो बेकार है, वैनिटी है, माया है, व्यर्थ है। तो दोनों व्यक्ति ये अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। एक सुलेमान बता रहा है, दूसरा पौलुस बता रहा है। पौलुस क्या कह रहा है, मैंने पाया सब कुछ, मैंने देख लिया, लेकिन यीशु मसीह का जो पाने के बाद मैं जब बाकी लोगों बाकी चीज को देखता हूं, वो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार चीज है। इसका पीछे मैं दौड़ रहा था एक समय, स्थान के लिए मैंने दौड़ा, मान के लिए मैंने दौड़ा, धर्म के लिए मैंने दौड़ा, लेकिन मैं जब यीशु को पाया, ये सब कुछ को मैंने मानता हूं व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है। लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद बोलता है ये सब कुछ कूड़ा है मेरा प्यारो। और 12 अध्याय में जो आता है, उन्होंने कह रहा है प्रभु का भय। हाँ, प्रभु ये जवान, उन्होंने क्या कह रहा है कि अपने जवानी का दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति का दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। किनमें नहीं लगता? इस संसार का चीज में नहीं लगता। वो 11 अध्याय तक अपना अनुभव को बताया, इन चीजों के लिए मैंने दौड़ा एक समय, इन चीजों के लिए मैंने एक बार मैं बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश किया। लेकिन एक बात मैंने आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का प्रेम में अगर हम रहेंगे वो ही चिरस्थायी है। प्रभु का पास अगर हम रहेंगे वो चिरस्थायी है। प्यारो भाई और बहनों, सुलेमान और पौलुस का भाषा में कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही भाषा बता रहे हैं। हे जवान, अपना जवानी में यहोवा का स्मरण रख। वो बुढ़ापा में आकर के बता रहा है, मे भी 16-17 ईयर्स हो गया होगा अभी लेकर। वो बोल रहा है कि मैंने देख लिया अपना जीवन में, लेकिन मैंने एक बात अनुभव किया कि प्रभु से अगर दूर होकर के ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद दुनिया में कोई सुख नहीं है। ये सुख तुमको कभी नहीं दे सकता है। दुनिया का पीछे जो कुछ भी हम चाहेंगे, अभी हमारे पास अगर एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल का पीछे जाएंगे, एक मोटरसाइकिल है, दूसरा मोटरसाइकिल के पीछे, एक कार है, तीसरा कार का पीछे जाएंगे। लेकिन सुलेमान कहता है मैंने वो चक करके देख लिया, अनुभव करके देख लिया, ये सब कुछ वैनिटी है। पौलुस वहां पे हमको एक बात बताना चाहता है, एक बात स्थिर है, प्रभु में अगर हम रहेंगे वो सर्वदा के लिए स्थिर रहेंगे। मेरा प्यारो भाई और बहनों, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? इस संसार का पीछे भागेंगे। संसार का धन दौलत, हमको धन दौलत का आवश्यकता है, नॉट ओनली धन दौलत, वो गलत। धन दौलत हमको जितना चाहिए प्रभु हमको जो देता है उसमें हमको संतुष्टि होना है। संतुष्टि जीवन अगर नहीं है, चाहिए 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 चाहिए, उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे बाद में? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके बाद क्या होगा? पैसा पैसा, लोभ लालच, इसका बाद क्या होगा? उसके बाद तो एक दिन छोड़ना है। उससे पहले क्या हम प्रभु का पीछे अभी से ही, जैसा पौलुस ने कहा, मैं परमेश्वर का पीछे चलता, चाहे कोई मेरा पास साथ आए या ना, मैं यीशु का जो पुनरुत्थान का ज्ञान को, मैं जिसको सेवा करता हूं, मैं उसको जानता हूं। मैं ये संसार का सारे चीजों को कूड़ा समझता हूं, इसीलिए मैं प्रभु का पीछे दौड़ रहा हूं। मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मैं प्रभु को पीछे दौड़ करके प्रभु को प्रसन्न करना, ना कि मैं अपने आप। प्यारो भाई और बहनों, हम किसका पीछे भाग रहे हैं? क्यों, कौन सा चीज के लिए भाग रहे हैं? आज हम अपने आप को जांचे, प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे।